हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं 12th का, और आज के इस वीडियो में हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। चेन रूल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप कर मत भागे। और आप लोग इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और नए नए कंसेप्ट, नए नए प्रश्न। और ये चेन रूल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना 12th का आगे का प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो चलते हैं हम लोग चेन रूल स्टार्ट करते हैं। देखिए चेन क्या होता है, तो चेन आप समझते हैं कड़ी जो एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो, मतलब कि ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट। ठीक यही कंसेप्ट इसमें डिफरेंशिएशन में भी लागू होता है। कुछ ऐसा फंक्शन रहता है जिसको हम फंडामेंटल रूल के आधार पर हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। वो क्या रहता है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन कनेक्ट रहता है, चेन के सिस्टम से रहता है। तो उस टाइप का डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको देखना है। जैसे मान लिया जाए एक हम प्रश्न लेते हैं, जैसे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो dy बटा dx क्या होगा। ध्यान से देखिए कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, तो dy बटा dx क्या होगा। तो इससे पहले हम फिर से एक बार बेसिक की तरफ थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि हम लोग फार्मूला जानते हैं d साइन एक्स का, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे स्टूडेंट को परेशानी होती है, इसी परेशानी को दूर करेगा चेन रूल। आप लोग बढ़िया से देखिएगा, डी साइन एक्स बटा यहाँ पे क्या लिखते हैं डी एक्स, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। आप लोग ध्यान रखिएगा ये एक्स और ये एक्स आपका सेम होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं करेंगे कि डी साइन एक्स आप बटा नीचे लिखेंगे डी थीटा। यहाँ ये x का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो ये आपका सही है और ये आपका गलत है। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा। अगर हम कहेंगे d tan x, तो यहाँ पे आपका dx होगा, यहाँ पे क्या होगा dx होगा। अगर हम कहें d tan x स्क्वायर, तो यहाँ पे dx स्क्वायर होगा, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। अगर हम कहें d रूट x, तो रूट के अंदर में क्या है x है, तो रूट के अंदर में जो भी रहेगा उसके नीचे रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये बात समझ में आ रही होगी तो ये प्रश्न आपके लिए अब आसान हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास गिवन क्या है साइन एक्स स्क्वायर, मेरे पास गिवन क्या है साइन एक्स स्क्वायर। हमको डी वाई बटा डी है, तब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। ध्यान दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे डी वाई बटा डी एक्स। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में हम लोग जरूर लिखेंगे, बोर्ड का पेपर है, कम्पिटिटिव जब एग्जाम दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट कीजिए, ये सब लिखना कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम है तो आपको मार्क्स उठाना है, तो मार्क्स उठाना है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग थोड़ा सा प्रोसेस से बनाएंगे। डी साइन क्या है एक्स स्क्वायर बटा, अब यहाँ पे ये परेशानी होती है कि अब यहाँ पे लिखे क्या, एक्स लिखे कि डी एक्स स्क्वायर लिखे। अगर हम अभी तक तो एक्स लिखते थे, अगर हम एक्स लिख रहे हैं तो आप लोग देखिए एक्स लिख रहे हैं तो ये सही है कि गलत है। ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, ये आपका गलत हो रहा है। ध्यान से दीजिए ये आपका क्या है गलत हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ जो है वही यहाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए डी एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब बात होता है कि आगे क्या होगा। तो देखिए हम लोग साइन का डिफ्रेंशिएशन कर लिए, साइन एक्स इसको मान लीजिए एक्स, साइन एक्स का कर लीजिए साइन एक्स बटा डी एक्स। अब बचा है एक्स स्क्वायर, जो नीचे आएगा ना, जो नीचे आएगा उसका डिफ्रेंशिएशन, मतलब किसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे डी एक्स। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो डी एक्स मिल गया। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ, तो साइन एक्स इसको हम लोग मानेंगे एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस
एक्स, और एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान दीजिए, एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स मतलब कॉस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग जानते हैं 2x पावर आगे आएगा, पावर में से 1 घटेगा, मतलब डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। हम अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न, y बराबर tan x4, तो dy बाई डी एक्स याद करें। ध्यान से देखिएगा, बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए dy बटा डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, d tan x के पावर 4। देखिए हम सबसे पहले tan का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, tan इसको ट्रीट करेंगे x, tan x माइंड में पढ़ेंगे, दिमाग में पढ़ेंगे tan x, तो d tan x बटा क्या लिखते हैं dx, तो x पे क्या लिखेंगे, x के पावर 4, tan x। देखिए ऐसे देंगे d tan x बटा dx, जो यहाँ वही यहाँ, तो यहाँ d tan x के पावर 4 बटा dx के पावर 4। अब किसको करेंगे, x के पावर 4को, तो dx के पावर 4। अब x के पावर 4 में तो हम लगा सकते हैं क्या, dx, क्योंकि x का फंक्शन है। तो अब यहाँ पे tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो tan x का काम कौन कर रहा है, तो x के पावर 4, तो sec स्क्वायर, और x यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, x के पावर 4 इंटू, अब देखिए x के पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x3, तो यहाँ पे हम लोग का dy बटा डी एक्स आ गया 4x3 सेक स्क्वायर x के पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम एक तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न बहुत सिंपल है, y बराबर साइन रूट एक्स, तो dy बटा डी एक्स। इस टाइप का प्रश्न आपको बुक में भी मिलेगा। y बराबर साइन रूट एक्स, तो dy बटा डी एक्स। तो ध्यान दीजिए y बराबर क्या है, साइन रूट एक्स। यहाँ से देखिए तो dy बटा डी एक्स, dy बटा डी एक्स। अब देखिए हम लोग किसका फॉर्मूला जानते हैं, साइन एक्स का, तो क्या लिखेंगे d साइन रूट एक्स। अब बताइए साइन के लिए x का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स, तो साइन x बटा डी एक्स पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रूट एक्स, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ आएगा। अब किसका डिफरेंस, रूट एक्स का, तो डी रूट एक्स बटा डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस और एक्स की जगह पे रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, फार्मूला आप लोग को याद होगा 1/2 रूट एक्स। अब ये रूट एक्स से रूट एक्स नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा कॉस का ये एंगल है, तो देखिए कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए जब भी इस टाइप का प्रश्न हो तो हम लोग ऐसे भी हम ट्रीट कर सकते हैं, डी साइन रूट एक्स। तो सबसे पहले साइन का करेंगे, देखिए साइन का कर लिए, फिर उसके बाद किसका कर लेंगे, रूट एक्स का कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ये बताएं कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आप जब तक नहीं बताइएगा तो हम अपने में भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। हमको लगेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है कि वीडियो में प्रॉब्लम है कि कोई आपका कोई सुझाव है तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए अब नेक्स्ट है क्या कि y बराबर tan log x, तो dy बटा डी एक्स ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, t tan log x। अब देखिए dy बटा डी एक्स हम लोग किसका जानते हैं, tan x का जानते हैं। ध्यान दीजिए tan x का जानते हैं, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हम लोग tan x का जानते हैं। और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में tan x का काम कौन कर रहा है, तो tan पढ़िए tan x, तो tan x की जगह पे क्या है आपका log x है, तो मतलब tan में जो x जो रहता है उसके जगह पर अभी कौन है log x है, मतलब tan का x का काम कर रहा है आपका log x। तो हम लोग लिखेंगे d tan x लिखते हैं, तो x जगह पे क्या है log x, अब बटा dx, तो dx की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग log
एक्स लिखेंगे क्योंकि tan x बटा डी एक्स। अब किसका करेंगे, log x का, तो डी log x बटा log x का, तो फंडामेंटल रूल पे आ गया, तो डी log x बटा डी एक्स, क्योंकि ये x का फंक्शन है, यहाँ पे x तो यहाँ पे x। अब देखिए tan x का क्या होता है, सीक स्क्वायर एक्स, सीक स्क्वायर, और x का काम कौन कर रहा है, देखिए tan x, तो x पे क्या है log x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग log x। अब यहाँ पे देखिए log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया dy बटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर log x बटा x। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सब प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देख लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इस पर अभी हम कुछ 2-3 वीडियो में केवल ही क्वेश्चन प्रश्न ही करवाएंगे। देखिए y बराबर cos x स्क्वायर प्लस 5, तो डी वाई बटा डी एक्स। तो ध्यान से देखिए y बराबर cos x स्क्वायर प्लस 5, तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स। हम लोग क्या जानते हैं, cos x का जानते हैं, लेकिन cos x स्क्वायर प्लस 5, तो cos के लिए x का काम कौन कर रहा है, ये टोटल cos x पर, जैसे cos x, तो x यहाँ पे टोटल, तो लिखेंगे डी cos x, तो x यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स होता है, तो x यहाँ पे क्या लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 5। आप किसका डिफरेंस करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 का, तो यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये दोनों जोड़ में है तो एक ही साथ कर देंगे डी एक्स। अब cos x का क्या होता है, तो माइनस साइन x, x पे क्या x स्क्वायर प्लस 5, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, अब 5 का हो जाएगा आपका कांस्टेंट है तो 0, तो ये फॉर्म पूरा हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स माइनस 2x साइन x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक 6 नंबर प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। 6 नंबर देखिए, छोटा है, इसमें एक कंसेप्ट भी आप सीखिएगा। तो देखिए y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग डी साइन एक्स का जानते हैं क्या, डी साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हम लोग जानते हैं। और अभी हम पहला एक प्रश्न आपको इसी वीडियो में हम करवाए थे क्या, कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। देखिए साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स में आपको अंतर है। साइन एक्स स्क्वायर ये एंगल का स्क्वायर है, देखिए ये एंगल का स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है कि साइन एक्स गुने साइन एक्स, साइन एक्स गुने क्या है आपका साइन एक्स। तो ये दोनों में आपका डिफरेंस है, यहाँ 2 साइन एक्स है, यहाँ एक ही साइन है, एंगल का स्क्वायर है। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं साइन एक्स का क्या कॉस एक्स, लेकिन ये साइन एक्स का क्या है पावर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी टोटल का, एक्स का नहीं, केवल साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स गुने साइन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स। एक्स के पावर एन का क्या होता है, तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1, मतलब पावर आगे आता है, पावर में से एक घटता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पावर का काम करेंगे। जब भी पावर रहे क्वेश्चन में तो हम लोग सबसे पहले पावर का काम करेंगे। तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स, हम क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको एक्स, जब भी पावर हो तब ध्यान रखिए। तो इस पावर के लिए ये एक्स हो गया, जैसे डी एक्स के पावर एन होता है तो ये एक्स हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, डी एक्स के पावर एन, अब बटा क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ डी एक्स होता है ना, डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स, तो यहाँ जो रहता है वही यहाँ रहता है। तो यहाँ ये तो एक्स का काम कर रहा है, तो डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स, एक्स पे क्या साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स है, तो अब किसका डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स बटा क्या डी एक्स। अब देखिए पावर का रूल क्या है कि पावर आगे आता है, तो पावर 2 है तो 2 आगे आ गया, अब पावर में से एक घट जाता है, तो 2 साइन एक्स के पावर 2 में से घट गया 1, और इस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर आपका हो जाएगा sin 2x का, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसे ये फार्मूला बैठ रहे, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसको आप 6 नंबर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये पार वाला है। ठीक इसी टाइप का हम एक और प्रश्न करवाते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे तो ये क्लास में इतना क्वेश्चन नहीं करवाया जाता होगा, कुछ क्वेश्चन करवा के आपको छोड़ जाए। एक क्लास के बदला में आपको हम एक ही वीडियो में जितना आप क्लास में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम आपको पढ़ा देते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में को अंत तक देखिएगा और आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ ही सब्सक्राइबर मेरा बचा हुआ है ये लाइव क्लास के लिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम आप लोग को लाइव क्लास पढ़ा सकते हैं। एक फिक्स टाइम दे देंगे, उसमें क्या होगा कि आप जिस समय हम वीडियो बनाएंगे हम यहाँ पढ़ाएंगे, आप वहाँ पढ़ेंगे, आपका डाउट उसी समय क्लियर होगा। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन अभी वो सुविधा नहीं है। बस 100-200 सब्सक्राइबर की कमी है, उसके बाद आपका हो जाएगा। इसलिए सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ाइए। 7 नंबर, जिससे y बराबर tan स्क्वायर x। आपके घर में जितने भी मोबाइल है सभी में सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी मोबाइल हैं। y बराबर tan स्क्वायर x तो dy/dx। तो देखिए y बराबर tan स्क्वायर x, तो यहाँ क्या करेंगे dy/, देखिए tan स्क्वायर x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। tan x का भी स्टार्टिंग है तो हम ये बता रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं tan x का होल स्क्वायर। तो देखिए dy/dx, तो ये काम करेगा x के पावर n, तो क्या करेंगे dx के पावर n/d tan x, और फिर किसका डिफ्रेंसिएशन d tan x का, तो d tan x बटा आपका हो जाएगा dx। अब पावर क्या होगा आगे आएगा तो 2 tan x, क्योंकि पावर एक घट जाएगा तो पावर एक ही रहेगा, और tan x का सेक स्क्वायर x, यानी आपका dy/dx बन गया 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और प्रश्न हम करते हैं 7-8 नंबर का एक प्रश्न कि y बराबर अगर cos स्क्वायर x रहे तो क्या करेंगे। देखिए एक ही टाइप का हम करवा रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए y बराबर cos स्क्वायर x, तो देखिए इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं cos x का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या करेगा x का काम करेगा, ये आपका x का काम करेगा। तो देखिए dy/dx, तो x के पावर n, तो लिखेंगे d, ये x के पावर n 2/d कितना cos x, और फिर किसको डिफरेंस करना cos x का, तो d cos x/dx। अब देखिए पावर क्या होगा आपको आगे आएगा, तो पावर आगे तो 2 cos x, और cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x। इसका देखिए अब यहाँ पे -2 sin x इंटू cos x, तो हो गया आपका -sin 2x। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब 8 प्रश्न हम आपको आज इस वीडियो में करवा दिए है। अब हम लोग कुछ होमवर्क देते हैं आपको। होमवर्क में ध्यान से देखिएगा, होमवर्क कुछ देते हैं, ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन देंगे। आप 5 प्रश्न बनाकर वीडियो के कमेंट में बताएंगे, और जितना बता है उतना को आप सही से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे प्रश्न चेन रूल पर आधारित करेंगे। थोड़ा सा इस वीडियो में हमने बेसिक ही प्रश्न उठाया है, क्योंकि स्टार्टिंग था, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरा मकसद है आपको सिखा देना, एग्ज़ाम में 90+ करवा देना। अब आप कितना सीरियस रहते हैं ये आपका दायित्व है, केवल मेरे ही सीरियस रहने से आपका नहीं होगा, आपको खुद ब खुद पढ़ना होगा। तो ध्यान से देखिए dy/dx ज्ञात करें। पहला प्रश्न है, एकदम हम सिंपल प्रश्न दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। tan x के पावर 3, tan x के पावर 3। दूसरा tan qx, दोनों बनाइएगा तो कंसेप्ट आपका साथ साथ क्लियर होगा। tan x के पावर q और y बराबर tan qx में आपका अंतर है। तीसरा y बराबर आप बना लीजिएगा cot स्क्वायर x का, 3 हो गया 4।
y बराबर साइन कॉस एक्स, 4 5, y बराबर लॉग साइन एक्स। छठा प्रश्न, y बराबर रूट कॉस एक्स। आप 6 प्रश्न आप लोग होमवर्क में आपको हम दिए हैं, 6 प्रश्न आप लोग बनाइए और व्हाट्सअप कीजिएगा। और ध्यान से यही होमवर्क हम अगला वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे, अगर हम देखेंगे कि आपको कौन कौन नहीं बना। इसलिए आप लोग से फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर फिर से हम करें, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं सबके, अब तो हमको लगता है कि एक घर में कम से कम 3-4 एंड्रॉयड फ़ोन हैं। आपके भैया के, पापा के, मम्मी के, यानी कहे कि कम से कम 4-5 तो एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर होंगे। आप अगर आज मेरा 20 स्टूडेंट भी जो अभी इस वीडियो को सीरियस से देखते होंगे तो 20 × 5 तो मेरा 100 सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़ेगा। ठीक यही प्रोसेस चलते रहेगा तो वो चैनल बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाएगा आप लोग के सपोर्ट से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज चैनल को भरपूर सहयोग करेंगे और गांव मोहल्ला दोस्त में सब में सब्सक्राइब आप लोग करवाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ और बहुत से सारे हम प्रश्न आपको नए वीडियो में करवाएंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद।